नमस्ते, माय सेल्फ अद्वित्य डाइटिशियन। आज हम नवरात्र में पेशेंट कैसे खाना खाएगा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नवरात्र में 2 से 9 दिन का फास्टिंग होता है। कोई कोई लोग 2 दिन तक करते हैं, 3 दिन तक करते हैं, कोई कोई 9 दिन भी फास्टिंग करते हैं। तो अगर पेशेंट्स को मन किया जो हम नवरात्र करेंगे उसमें अपना हेल्थ स्टेमिना, फिजियोलॉजिकल मेंटल स्टेमिना बरकरार रखेंगे, तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा बेसिकली उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मानिए पेशेंट का जिनका कोलेस्ट्रॉल 250 के ऊपर है, ब्लड प्रेशर 200/90 mmHg तक रहता है, या फेंट होने का इंसिडेंस भी हो चुका है 3-4 बार, जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन भी मिलता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग भी मिल रहा है, वो सब पेशेंट, जिन लोगों को फैटी लिवर है, या जिन पेशेंट्स को एंटीसाइकोटिक ड्रग मिल रहा है 3-4 साल से, और आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, या किसी को एनीमिया है, फिजिकल स्टेमिना बहुत कम है, तो ये लोग किस हिसाब से नवरात्रि की जो खाना होता है कैसे चेंज करेंगे तो सेफली इसका फास्टिंग या नवरात्र पालन कर सकते हैं। जैसे जो बेसिक चीज़ होता है नवरात्र में स्पेशली यूज़ होता है साबु, बेसन, मैदा, शुगर। तो इधर आर वेरी हाई कैलोरी, न्यूट्रिशन बहुत कम होता है और रिफाइंड चीज़ है ये सब। तो इसके बदले में अगर हम थोड़ा सा मिला के यूज़ करते हैं, पेशेंट अगर मानिए कट्टू के आटा की पूड़ी के बदले में अगर कट्टू के आटा की रोटी ले लिए या थोड़ा सा पराठा ले लिए या स्टफ फॉर्म में ले लिए, तो इनका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा जो पूड़ी खाने के बाद करेगा। जो बाज़ार में बाजरा, दलिया, केनुआ की चाल एंड जो श्यामा चाल मिलता है, आपका रागी मिलता है, मिक्स सत्तू मिलता है, ये सब इस नवरात्र में खाएं, पर अमाउंट शुड बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रॉब्लम। जैसे डायबिटिक पेशेंट, 70 साल के डायबिटिक पेशेंट या 36 ईयर के डायबिटिक पेशेंट कितना अमाउंट में सीरियल खाएगा, और जो एनीमिक है, जिनका स्टिफनेस रहता है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, वो दलिया या ओट्स या आपका बाजरा किस हिसाब से खाएगा, कितना अमाउंट में खाएगा, दैट विल वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। पेशेंट फर्स्ट ये देखे मुझे अमाउंट कितना खाना है, उसको मुझे इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में बनाना है, और 2.5 से 3.5 घंटे के अंदर मुझे बैलेंस्ड खाना लेना है। जैसे मानिए इस नवरात्र के टाइम पे काफ़ी मात्रा में मूंगफली, काजू, किशमिश ये सब यूज़ होता है। तो जिन लोगों का ब्लड रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बहुत सारे मेडिसिन मिलता है, वो लोग वैसे काजू, किशमिश, बादाम, मूंगफली ये सब ना खा के जो मिक्स सीड्स मिलता है या घर में रहता है, नेचुरली घर में रहता है, तिल, तीसी, आपका फ्लेक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, चिया सीड, ये सब मिला के अगर 10 से 15 ग्राम तक ले लें, 10 to 15 ग्राम ले लें भिगोने के बाद या रोस्ट करने के बाद, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स। कैसे? इसको एक साथ नहीं लेना है। मानिए खीर बना रहे हैं, मानिए हलवा बना रहे हैं, या दलिया बना रहे हैं, आप चीला बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये जो मिक्स सीड्स है इसको डाल दीजिए। काफ़ी मात्रा में शुगर जो यूज़ करता है, इसके बदले में शुगर फ्री टैबलेट या पाउडर मिलता है, वो उतना मत यूज़ कीजिए। 3 से 5 ग्राम काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अच्छी तरीके से शुगरी चीज़ खाना चाहते हैं तो वहाँ पे मीठा तुलसी यूज़ कीजिए, जिसको स्टीविया बोला जाता है। स्टीविया इज़ रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, बहुत ही चीनी से 5 से 6 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो उसको आप हलवा बनाइए, खीर बनाइए, नमकीन बना रहे हैं, या आपका ठेकुआ टाइप का कुछ बना रहे हैं, तो उसमें यूज़ कीजिए। दिस इज़ सेफ फॉर एवरीबडी।
एक्सेप्ट जिन लोगों का पोटाशियम ज़्यादा है, 7 के ऊपर है, 7.5 के ऊपर है, तो वो लोग स्टीविया या काफ़ी मात्रा में, जैसे मैंने बोला रागी, बजरा, दलिया, ये सब मत खाइए। ओके, जिन लोगों का पोटाशियम ज़्यादा है। ओके, अच्छा, अगर आपको खाना बैलेंस करना है, आपको देखना है सीरियल्स, फ्रूट्स एंड प्रोटीन प्रोडक्ट्स एक साथ रहना है। मानिए खिचड़ी खा रहे, उसके साथ सब्जी खाइए, या स्टफ्ड रोटी खा रहे, उसके साथ दही खाइए, या रायता खाइए, या मट्ठा खाइए। इस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम से थोड़ा सा ठीक कंसंट्रेशन में खाना बनता है, जो पेशेंट्स के लिए सेफ नहीं है। पनीर का, राजमा, छोले, या मानिए कोई भी मिक्स वेजिटेबल हो, उसको अगर थिक फॉर्मेशन में बनाएंगे, अगर पेशेंट खाएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उसको नॉशिएटिंग लग सकता है, वोमिटिंग जैसा लग सकता है, उसको गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो सकता है, उसका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो कोशिश कीजिए खाना लाइट फॉर्म में बने, मतलब झोल फॉर्म में बने, कंसंट्रेट फॉर्म में नहीं। और अगर ये नवरात्र के टाइम में कोई जो काफ़ी जगह में प्रोग्राम्स होता है, डांस किया जाता है रात रात जग के, तो अगर पेशेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डोंट बी इन एम्प्टी स्टमक, कुछ खा के आप पार्टिसिपेट कीजिए और साथ में लिक्विड भी रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सडन कम नहीं हो जाएगा, जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। काफ़ी केस में देखा जाता है, जो किसी भी इंडिया में जो कोई भी त्यौहार हो जहाँ पे फास्टिंग की बात होता है, उसी के बाद ही पेशेंट का नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में एडमिशन की रेट बढ़ जाता है। ओके, ज़्यादा पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा गैपिंग मत कीजिए, खाना को मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से लीजिए। अगर आपको चिक्की बनाना है तो उसको आप किसी भी चीज़ के अंदर डाल के बनाइए। गुड़ की बदले में स्टीविया यूज़ कीजिए। लड्डू बना रहे हैं तो उसमें स्टीविया यूज़ कीजिए। बहुत ही कंसंट्रेट में मत बनाइए, ठीक है। और अपना स्टेमिना ठीक रखिए। इस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइट में चेंज कर रहे हैं, तो इस टाइम में विगोरस जिम मत कीजिए। और लॉन्ग टाइम वॉक, जो 40 मिनट्स या 1 घंटे की जो वॉकिंग करते हैं पेशेंट्स, वो मत किया कीजिए। घर में लाइट फ्री हैंड होता है, योगा होता है, इस टाइम नवरात्रि के टाइम पे ये कीजिए। 2 दिन फास्टिंग कीजिए या 9 दिन कीजिए, इसको साइंटिफिकली कीजिए। मेडिसिन ठीक से लीजिए। मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए खाना की कम्बिनेशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्लड रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं आता। पेशेंट लगातार बहुत सालों से पेशेंट मेडिसिन लेता है, पर 2-3 दिन मेडिसिन बंद करने के बाद ही उसका फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। तो चेंज योर लाइफस्टाइल, change your diet style and change your mentality, understand the food composition and believe on your physical system। ये बहुत तगड़ा है, भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम दे के भेजा है हम लोगों को, हम लोग ख़राब कर देते हैं। टेक केयर। नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत मज़े कीजिए और साइंटिफिकली फास्टिंग कीजिए, मॉडिफाई कीजिए खाना को और ठीक रहिए। जय हिंद, बाय बाय।